आखिर रामगढ़ की सीमेंट फैक्ट्री में आधी रात ऐसा क्या हुआ कि एक जोरदार धमाके ने 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। टरबाइन में ऐसा क्या बिगड़ा कि देखते ही देखते आग भड़क उठी और वहां काम कर रहे 3 इंजीनियरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर सुरक्षा में हुई किसी बड़ी चूक का नतीजा? पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन रामगढ़ की इस घटना में सवाल सिर्फ दुर्घटना का नहीं बल्कि उन सुरक्षा इंतजामों का भी है जो हादसे को रोक सकते थे। झारखंड के रामगढ़ जिले से सामने आई इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। बरका काना ओपी क्षेत्र के हेहल स्थित मान छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में शुक्रवार यानी 21 अगस्त की देर रात अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका फैक्ट्री की टरबाइन में हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। उस वक्त फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चल रही थी, यानी जब ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तब कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह रात मातम में बदलने वाली है। धमाके और आग की चपेट में इंजीनियरिंग विभाग के 3 अधिकारी आ गए। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में शिफ्ट इंचार्ज संजीव कुमार केसरी, इंजीनियर विनीत महतो और इंजीनियर अभिषेक पांडे शामिल हैं। तीनों अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। वहीं तरुण रवानी नाम का एक कर्मचारी भी गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर टरबाइन में ऐसा क्या हुआ? शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टरबाइन के ओवरस्पीड पैनल में अचानक अत्यधिक ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हुई। तापमान बढ़ने के बाद सिस्टम से जुड़े सुरक्षा उपकरणों ने सही समय पर काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा सिस्टम के रिस्पॉन्स न देने के बाद टरबाइन में दबाव बढ़ता चला गया और फिर कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग फैल गई और वहां अफरा तफरी मच गई। जो कर्मचारी कुछ पल पहले अपने काम में जुटे थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा, लेकिन 3 इंजीनियरों को बचाया नहीं जा सका। सोचिए, 3 परिवारों के लिए यह खबर कितनी भयावह रही होगी। जिस घर में रात तक अपनों के लौटने का इंतजार था, वहां अचानक मौत की खबर पहुंच गई। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता ड्यूटी पर गया था, लेकिन वापस सिर्फ उसकी खबर आई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद इलाके में भी चिंता और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों और मजदूरों की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ 3 मौतों का नहीं है। सवाल यह है कि अगर मशीन में ओवरहीटिंग की समस्या थी तो सुरक्षा सिस्टम ने समय रहते चेतावनी क्यों नहीं दी? अगर सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली? और आखिर ऐसी स्थिति पैदा होने के बावजूद वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए थे? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन रामगढ़ का यह हादसा एक बार फिर याद दिला गया है कि फैक्ट्री में मशीनों के साथ काम करने वाले लोगों की जिंदगी किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि मशीन खराब होने पर उसे बदला जा सकता है, लेकिन इंसान की जिंदगी वापस नहीं आती। अब नजर इस बात पर होगी कि जांच में हादसे की असली वजह क्या सामने आती है और क्या इस दर्दनाक घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी तय होती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।